कि साहब आप गवर्नमेंट लैंड पे कराएं, इस ओरन को आप छोड़ दें। ये हमारे आस्था का प्रतीक है और अगर आप यहाँ पे करवाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की जन भावना आहत होगी। मुझे लगता है कि प्रशासन और मल्टीनेशनल कंपनीज उस जनता की जन भावनाओं को दबाते हुए, उनकी आवाज़ को दबाते हुए मजबूरन ज़बरदस्ती काम करने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने विरोध किया, गांव के लोगों ने पहली बार विरोध किया तो उन सभी को डिटेन कर दिया गया। चाहूँगा कि साहब पहले तो जो CID CBI को जांच दी है, आप इस चीज़ की भी जांच कराएं कि वो 2 लड़के थे जिनको डिटेन किया गया था, उनको किस धारा में डिटेन किया, उनको क्यों किया गया, उनका जुर्म क्या था, आपको वो पता नहीं पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि जब मेरे पास में एक आला अधिकारी जो खड़े थे, उनको जब मैंने पूछा कि आपने इनको क्यों बिठाया है, तो उन्होंने कहा कि साहब गिरफ्तार नहीं किया है, हमने तो जस्ट गाड़ी में इनको बिठाया ही है। गिरफ्तार नहीं किया, जब उनका कोई जुर्म नहीं है तो आप उनके अंदर भय पैदा करने की कोशिश ना करें। ऐसी बात है, विरोध तो करेंगे। तो जब वो विरोध दर्ज करवा रहे थे तो उनमें से 2 बच्चों को अननेसेसरी डिटेन कर लिया गया, बिना किसी गलती के, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी एक्ट किए। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि साहब आप 2 लड़कों को करके बैठे हैं। पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे 2 लड़कों को बिना वजह, बिना किसी कारण एक भय पैदा करने की नीयत से इन्होंने डिटेन किया। मैंने पूछा उनसे तो कह नहीं साहब, हमने कोई गिरफ्तार नहीं किया, यूं ही बिठाया है। साहब आप ऐसे तो नहीं बिठा सकते। आप विचार करें कि आपको कोई अननेसेसरी हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा दे, कैसा लगेगा आपको। जैसलमेर में जिस भूमि पर ओरन मौजूद है, उस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी धरने पर बैठे थे। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। क्या है पूरा मामला? भाटी जी, ये जो पूरा मामला है, तफसील से बताइए, क्या है, क्यों आप धरने पर बैठे थे? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे उस क्षेत्र में पूर्वजों ने मंदिर पर और देवी देवताओं के नाम पर एक बहुत बड़ी ज़मीन को छोड़ा था। ज़मीन को छोड़ने का जो मुख्य कारण था ये था कि पशुधन भी जो है वो आराम से विचरण कर सके, और एक आस्था का प्रतीक उस ओरण को, उस क्षेत्र को, उस ज़मीन को माना जाता था। कहा जाता है कि साहब वहाँ से कभी कोई लकड़ी, सूखी लकड़ी तक अपने घर नहीं ले आता, तो उसकी हम सब पूजा करते हैं। वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे, देशनोक जो हमारे बीकानेर में मंदिर है, वहाँ पे भी ओरण की परिक्रमा हो रही है। तो हम सब ओरण को और जो इस क्षेत्र को हमेशा पूजते हैं। तो वर्तमान में जो बैया जो गांव है हमारे क्षेत्र में, उसके अंदर कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने डेरा डाला और गवर्नमेंट से उस ओरन लैंड को अलॉट करवा के वहाँ पे जो पूरे जो पेड़ पौधे हैं उन सबको हटा के और वहाँ पे वो प्लेट्स वगैरह लगवाना चाह रहे हैं। हम सभी का कहना है, गाँव वासियों का कहना है कि साहब आप गवर्नमेंट लैंड पे कराएं, इस ओरन को आप छोड़ दें। ये हमारे आस्था का प्रतीक है और अगर आप यहाँ पे करवाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की जन भावना आहत होगी। मुझे लगता है कि प्रशासन और मल्टीनेशनल कंपनीज उस जनता की जन भावनाओं को दबाते हुए, उनकी आवाज़ को दबाते हुए मजबूरन ज़बरदस्ती काम करने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने विरोध किया, गांव के लोगों ने पहली बार विरोध किया तो उन सभी को डिटेन कर दिया गया। आपने के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई है। बड़ा आरोप है, संगीन आरोप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब पहले तो जो CID CBI को जांच दी है, आप इस चीज़ की भी जांच कराएं कि वो 2 लड़के थे जिनको डिटेन किया गया था, उनको किस धारा में डिटेन किया, उनको क्यों किया गया, उनका जुर्म क्या था, आपको वो पता नहीं पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जब मेरे पास में एक आला अधिकारी जो खड़े थे, उनको जब मैंने पूछा कि आपने इनको क्यों बिठाया है, तो उन्होंने कहा कि साहब गिरफ्तार नहीं किया है, हमने तो जस्ट गाड़ी में इनको बिठाया ही है। अरे साहब, एक तरफ जब जनता इतनी जब सड़कों पर बैठी है तो आप अननेसेसरी पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं। आपने उनको गाड़ी से उतारा था क्या सर? मैं आपको बताऊं, मैंने गाड़ी से नहीं उतारा। मैं आपको इस चीज़ को लेकर स्पष्ट कर दूं कि जब जनता में इन चीज़ों को लेके पैनिक हो और जब आपने गिरफ्तार नहीं किया, जब उनका कोई जुर्म नहीं है, तो आप उनके अंदर भय पैदा करने की कोशिश ना करें। मैं जनप्रतिनिधि हूँ। हुआ क्या था सर? मैं बताऊं कि वहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पे धरना चल रहा था कि आप ओरण को राजस्व में दर्ज करें और उसके बाद में कंपनी जो चाहे काम करे। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आप काम डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है, पर कम से कम ओरण को छोड़ते हुए आप वो करें। तो इस चीज़ की वो धरने चल रहे हैं, विरोध चल रहा है और इस दौर में ज़बरदस्ती तरीके से वो ज़मीन के ऊपर जाके काम शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। गांव के लोगों ने गाड़ियों के आके बैठ के और अपना विरोध दर्ज कराया। तो विरोध जब दर्ज कराया, लोकतंत्र में बैठे, विरोध हर कोई करवा सकता है। अगर आपकी भी कोई लैंड में अगर ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास करेगा तो आप जाहिर सी बात है विरोध तो करेंगे।
तो जब वो विरोध दर्ज करवा रहे थे तो उनमें से 2 बच्चों को अननेसेसरी डिटेन कर लिया गया, बिना किसी गलती के, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी एक्ट किए। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि साहब आप 2 लड़कों को करके बैठे हैं, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे 2 लड़कों को बिना वजह, बिना किसी कारण एक भय पैदा करने की नीयत से इन्होंने डिटेन किया। मैंने पूछा उनसे तो कहा नहीं साहब हमने कोई गिरफ्तार नहीं किया, यूं ही बिठाया है। साहब आप ऐसे तो नहीं बिठा सकते, आप विचार करें कि आपको कोई अननेसेसरी हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा दे, कैसा लगेगा आपको? हम जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुना है अपनी बात को रखने के लिए, और हमारे सामने अगर कोई किसी को जबरदस्ती बिना किसी अपराध के अगर किसी को गिरफ्तार करता है और हम अगर चुपचाप बैठे रहते हैं, आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, तो क्या संदेश जाएगा उस जनता? आपने गाड़ी से उतारा उन 2 लड़कों? मैं बताऊं आपको कि उसमें गाड़ी से हमने उतारा नहीं, हमने तो ये कहा कि साहब जब इनकी गलती नहीं है तो आप इनको फ्री करें, उनको फ्री कर दिया गया। अब इसके अंदर फ्री किया गया या आपने उनको हाथ से पकड़ के उतरवाया वहां से? आप देख सकते हैं वीडियो में हाथ किसी का लगवाया हो तो फ्री, तो जाहिर सी बात है आप अननेसेसरी डिटेन किसी को नहीं कर सकते। हम कहेंगे 4 बार कहेंगे, आप अगर किसी को बेवजह अगर डिटेन करेंगे तो हम 4 बार कहेंगे कि आप फ्री करो, और फ्री करना होगा। आप जबरदस्ती तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते ना साहब, लोकतंत्र में बैठे हैं। अब ये जो एफआईआर दर्ज हो गई है, किस तरह से देखते हैं आप 48 ये? घंटे बाद आप एफआईआर दर्ज करते हैं और आपको याद आती है कि साहब इन्होंने तो राजकार्य में बाधा डाल दी है। आप विचार करें कि साहब हम तो हमारा काम कर रहे थे, आज 48 घंटे बाद आपने उस अधिकारी पे प्रेशर बना के मुकदमा दर्ज करवाया, जो है ये किसके इशारे पे करवाया? क्या लगता है आपको, क्या राजनीति नजर आ रही है आपको? राजनीति नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में कठपुतली बन के रह गया सिस्टम। बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही है, सिस्टम भी जो है उसको जनता की सेवा करनी चाहिए, वो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज के इशारों पे जनता को परेशान करने में लगा है। और जब इस दौर में भी जनप्रतिनिधि अगर आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो नुकसान जनता का होगा, उस क्षेत्र का होगा। पाटिल जी, एक और मुद्दा ये भी है कि जिस तरह से टोंक जिले में नरेश मीणा का मामला सामने आया, आरोप ये लगा कि उन्होंने एक अधिकारी को चांटा मारा है, उसमें क्या आपको लगता है कि वो एक बिल्कुल ही इतर मामला है? उसमें कहा जा रहा था कि जब एक उम्मीदवार इस प्रकार की हरकत करता है तो नहीं करनी चाहिए थी उनको। क्या आपको लगता है कि प्रशासन का उस मामले में जो रवैया था और आपके मामले में जो रवैया रहा, कहीं आप तार जोड़ते हैं? देखिए दोनों अलग अलग मामले हैं, हिंसा की राजनीति में कहीं जगह नहीं है। प्रशासन के रवैये की बात कर रहा हूँ मैं। हिंसा की राजनीति में कहीं जगह नहीं है, न होनी चाहिए। और रही बात प्रशासन की, तो वहाँ पे जो घटना घटी, आगजनी हुई, पत्थरबाजियाँ हुई, बहुत बड़ा मामला हुआ। यहाँ पे तो गांव के लोग खुद की ज़मीन के लिए नियत थे, वहाँ पे जो बैठे हैं, दोहरों में जो बैठे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। और वो जब शांतिपूर्ण तरीके से जब अपना विरोध दर्ज करवा रहे हो और आप फिर उनके ऊपर इस तरीके से जबरदस्ती मुकदमे दर्ज करवा दे रहे, तो फर्क तो है। नरेश मीणा का किसी भी हालत में समर्थन नहीं करते हैं आप? मैं आपको बताना चाहूँ, आपने कहा हिंसा का कोई भी जगह नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है। तो आप समर्थन नहीं करते? बिल्कुल, हिंसा के मामले में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हिंसा की कोई जगह नहीं है और हिंसा नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। हाँ ठीक है, गांव वालों का भी आरोप था। तनाव की स्थितियां बनती है, कई बार हॉट टॉक होती है, परिस्थितियां अलग अलग तरीके की बनती रहती है, पर इस दौर में हिंसा कहीं भी जायज नहीं। गांव वालों ने भी आरोप लगाया था कि पुलिस वालों ने घुस घुस कर मारपीट की है, घरों में अंदर जा जाकर महिलाओं के बच्चों से अभद्र व्यवहार किया है। वहाँ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं हुई है तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करूंगा। किसी भी बच्चे और महिलाओं ने कुछ नहीं किया होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और बच्चों और महिलाओं के साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पर चुनाव से पहले आपने समर्थन किया था नरेश मीणा का। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जितने भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, मैं उन सभी का समर्थन करता हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि निर्दलीय एक जो आदमी लड़ता है वो कितनी पीड़ा सहन करता होगा। एक तरफ बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बड़े बड़े दल होते हैं, दूसरी तरफ एक आदमी धरातल पे संघर्ष करता है बिना किसी पार्टी के, बिना किसी बैकअप के। तो जाहिर सी बात है, इज्जत मैं करता हूँ और मैं जीवन भर करूँगा। आपके हिसाब से किस तरह से क्या इस पूरे मामले को बेटर हैंडल किया जा सकता था? क्या नरेश मीणा को पुलिस के समक्ष खुद ही आ जाना चाहिए था गिरफ्तारी देने के लिए? क्या आपके हिसाब से हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि उस दौर में प्रशासन को अचानक रात के समय में धावा नहीं बोलना चाहिए। कोई देश तो छोड़ कौन जावे है, एक दो दिन कोई भाग ले है तो दूसरे दिन थे पकड़ ले हो। सिस्टम अपंगड़ी तो है, टेक्नोलॉजी इतनी है। आप ये तरीके में ना जदे मॉब इकट्ठी होड़ी है, एक आप और मैं आराम से समझ भी सका, आप समझ भी रहे हाँ, जद मॉब इकट्ठी है, जद भीड़ इकट्ठी है, तो आप भीड़ ना छेड़ो मत। मॉब रो ना नाम होए ना पहचान होए, और मॉब कोई अगर कोई एक दो जना भी अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करे तो उस जगह हताहत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाया करे। तो मैंने लगे कि रात रे ये तरीके हम घुसणो एक अनमेच्योर डिसीजन रहो,
प्रशासनिक तौर पर अगर वो सुबह तक वेट कर लेता या ये जिक्र टाइम घटना घटी हुई टाइम गिरफ्तार कर लेता तो शायद इतनी मोटी स्थिति को नहीं बनती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एडी को नहीं होती। चलिए, एक आखिरी सवाल सर आपसे, जैसलमेर के जो मामले में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे का क्या रवैया रहेगा? मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और धरातल माथा है ये ओरनरी मांगना और मजबूती में उठा और आखिरी दम तक लड़ा। आप एक को नहीं 10 मुकदमा दर्ज कर लो, माना न्याय व्यवस्था माथे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से मीना जस्टिस मिले, न्याय मिले और उतरे लोगों ना भी न्याय मिले। तो साफ तौर पर पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये कहते हुए रविंद्र सिंह भाटी